अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN का न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान को मिला 5वां मेडल। पहला गोल्ड दिलाने वाली मीराबाई चानू को के कविता ने दी मुबारकबाद। नौजवान नस्ल के लिए बताया इंस्पिरेशन। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे से मजलिस के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की मुलाकात। औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम तब्दील करने को बताया गैर आईनी फैसला। तेलंगाना बीजेपी के सरकारी तर्जुमान NV सुभाष ने कांग्रेस पर की तनकीद। मुख्तलिफ रिश्वतखोरी में कांग्रेस लीडरों के मुलविस होने का लगाया इल्जाम। तेलंगाना में अगले 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश की पेशकयासी। रियासत में मामूल से ज्यादा बारिश। मजीद मूसलाधार बारिश से मच सकती है बड़ी तबाही। हैदराबाद में ईडी की कार्रवाई। 2 रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों पर मारे गए छापे। 100 करोड़ रुपए के मुबैना घोटाले की जांच कर रही है ईडी की टीम। और तेलंगाना के जिला निर्मल के भैंसा में पुलिस स्टेशन के सामने मुस्लिम खवातीन का धरना। खातून के साथ जिनसी ज्यादती के मामले में हाथापाई करने वाले नौजवानों को रिहा करने का किया मुतालबा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स के आज तीसरे दिन हिंदुस्तान को एक और तमगा मिला है। वेट लिफ्टर एल जेरेमी ने एक और गोल्ड मेडल हिंदुस्तान को दिलाया है, जिसके बाद हिंदुस्तान को अब तक 5 मेडल मिल चुके हैं। दूसरी जानिब कल हिंदुस्तान को वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड मेडल दिलाया था, जिस पर TRS खातून लीडर के कविता ने खुशी का इजहार करते हुए उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी है। के कविता ने मीराबाई को नौजवान नस्ल के लिए इंस्पिरेशन भी करार दिया। औरंगाबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MP इम्तियाज जलील ने शहर के दौरे पर आए वजीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और जिले की तरक्की और दीगर मसाइल से मुतालिक एक मेमोरेंडम भी उन्हें सौंपा। साथ ही उन्होंने औरंगाबाद का नाम बदलने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का एहतराम करते हैं, लेकिन हुक्मरान पार्टी ने एक गैर आईनी फैसला किया जो काबिल कबूल नहीं है। तेलंगाना बीजेपी के सरकारी तर्जुमान NV सुभाष ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस लीडरान मुख्तलिफ रिश्वतखोरी में मुलविस हैं और वो अपने फ्यूचर के बारे में बेहतर उम्मीद नहीं रखते, इसीलिए वो मोदी हुकूमत के गैर ज़रूरी इल्ज़ामात उस पर आयद कर रहे हैं। उन्होंने झारखंड के कांग्रेस सरबराह राजेश ठाकुर के इल्ज़ाम का मज़ाक़ उड़ाया, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि रियासती हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए साजिश रची जा रही है। उन्होंने इसे कांग्रेस की दबाव की हिकमत अमली से ताबीर करते हुए कहा कि कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दीगर के खिलाफ ईडी की जांच को गैर मुस्तहकम करने के लिए मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रही है। तेलंगाना में अगले 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश की फिर एक मरतबा पेश कयासी की गई है। एक दीगर ज़राए के मुताबिक बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं महकमा मौसमियात के मुताबिक माह जुलाई में तेलंगाना भर में 125% से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड हुई। रियासत गिर सतह पर 99.5% मंडलों में मामूल से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। मानसून के सरगर्म होने के बाद 1 जून ta 30 जुलाई तक रियासत में 367 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुआ करती है, जबकि इस दौरान 687 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, यानी कि मामूल से कई गुना ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। तेलंगाना के 3 मंडलों में मामूल से कम बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि रियासत के 33 अजला में से 26 अजला में बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। निज़ामाबाद ज़िले में सबसे ज़्यादा और खम्मम में सबसे कम बारिश हुई है।
हैदराबाद की मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी ने हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट के प्रोग्राम का आगाज किया है। इस प्रोग्राम के तहत जीएचएमसी के ओहदेदार मुकामी अफराद के साथ मिलकर मकानात और अतराफ में जमा पानी की निकासी का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस पानी के नतीजे में मच्छरों की अफजाइश होती है। ये प्रोग्राम शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक्कद किया गया। నమస్తే, నేను మీ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి, మేయర్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్. మా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు 10 నిమిషాలు 10 వారాల పాటు పరిశుభ్రత పాటిద్దాం. వర్షాల నేపథ్యంలో సీజనల్ అంటువ్యాధులతో పాటుగా డెంగ్యూ, మలేరియా, చికెన్ గున్యా దోమల ద్వారా వచ్చే వ్యాధులు ప్రబలకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలపై అవగాహన కార్యక్రమాలు జిహెచ్ఎంసీ శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో లోతట్టు స్లమ్ ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. జిహెచ్ఎంసీ ఎంటమాలజీ విభాగం ద్వారా క్షేత్రస్థాయిలో సీజనల్ అంటువ్యాధులతో పాటు దోమల నివారణ, నియంత్రణ కోసం సిబ్బంది, అధికారులు ఇంటింటికి వెళ్ళి అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. ఆఖరిగా నేను మీ అందరినీ కోరేది ఒకటే, కుటుంబ సమేతంగా ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు 10 నిమిషాలు 10 వారాల పాటు మన ఇంటిని పరిసరాలను శుభ్రం చేసుకుందాం. मूसलाधार बारिश के दरमियान शहर हैदराबाद में डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसी के पेश नज़र कारवान हल्का असम्बली में एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने पार्टी के कारपोरेटर्स के हमरा हर संडे 10 बजे 10 मिनट प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने हकीम पेट इलाके में डेंगू और मलेरिया के बारे में लोगों के दरमियान शऊर बेदार किया। उन्होंने आवाम से कहा कि वो अपने आसपास पानी जमा ना होने दें ताकि डेंगू के मच्छर पैदा ना हो और बीमारियों से महफूज रहा जा सके। इस मौके पर उनके हमरा जीएचएमसी के जिम्मेदारान और मुकामी मजलिस के अरकान मौजूद थे। 15 दिन से डगर नहीं उठ रहे, पाइप नहीं उठ रहे। जहाँ बोले वहाँ कचरा भरा हुआ है, वहाँ पर जहाँ बोले वहाँ ओपन पे ना भरे हुए पूरे। पहले तो डस्टबिन निकाल दिया, कचरा लेके आके डाल दे रहे, वो भी लिफ्ट नहीं कर रहे। आप देखिए, एक बार जाके देखो, वासई कॉलेज करने जाके देखो, मैं कल रात में जाके देखा, हमें भरा हुआ है कचरा। इब्राहिम बाग वासई कॉलेज करने, इसको बोलना आप तारामती 12 तारीख के वासई कॉलेज करने, रोड पे आगा कचरा 8 दिनों का कंटिन्यू नहीं उठा रहे। पर वो तरफ ही इधर मस्जिद को चढ़ाओ चढ़ते अपन, उधर भी नहीं उठा रहे, इधर भी नहीं उठा रहे। यही दुनिया का पड़ा हुआ है। ఈరోజు ఎవ్రీ సండే రోజు మన 10 గంటలకు 10 నిమిషాలు మనకు ఏదైతే మనం ఏంటంటే ఈ దోమలు, మస్కిటోస్, మన డిసీజ్, డెంగ్యూ వ్యాధి రాకుండా మనం ఇంట్లో ఉన్న ఏదైతే మన కూలర్స్లో కూడా కింద వాటర్ ఉన్నా కూడా, ఆ తర్వాత కొబ్బరి చిప్పలు కానీ, తర్వాత కుండలలో కానీ, టైర్లలో కానీ, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ కొబ్బరి చిప్పలు కాకుండా అవి మస్కిటోస్ మన ఇమీడియట్గా వాటర్ స్టాక్ ఉంటే అది దోమలు పెరుగుతాయి. కాబట్టి దాన్ని ఎక్కడ మనకు లేకుండా మన దాన్ని గవర్నమెంట్ ఆదేశం ప్రకారంగా మనం ఈరోజు 10 గంటలకు 10 నిమిషాలకు ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. దీంట్లో మన అందరూ మన మన ఎమ్మెల్యే గారు, కార్పొరేటర్ గారు, తర్వాత అందరూ మన యాక్టివ్ వర్కర్స్ ఎవరున్నారు వాళ్ళందరూ పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారు. మన అక్కింపేట ఏరియాలో మనం ఈరోజు చేస్తున్నాము సన్నవరం దగ్గర. థ్యాంక్ యూ. तेलंगाना हुकूमत ने मुंतखब नुमाइंदों को जारी करदा एमएलए और एमएलसी स्टिकर्स के गलत इस्तेमाल का संजीदगी से नोटिस लेते हुए एमएलएस को जारी किए जाने वाले स्टिकर्स की तादाद को कम करने का फैसला किया है। इसके अलावा हुकूमत ने मुंतखब नुमाइंदों को जवाबदा बनाने का फैसला किया है कि अगर उनके स्टिकर्स गैर मजाज अफराद के पास पाए जाते हैं या किसी भी गाड़ी के खेल में या किसी भी जुर्म में मुलविस पाए जाते हैं तो उनसे बास पुरुष की जाएगी। इससे पहले पता चला था कि जुएबाजी के अड्डों के कारोबार के एक अहम मुलजिम ने अपनी गाड़ी पर एमएलए का स्टिकर लगा रखा था। हुकाम को चाहिए कि इस तरह के स्टिकर्स को हटाने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू करें और कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करें। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने रोटरी क्लब के ताउन से हल्के के 23 गरीब लोगों की आंखों के मुफ्त ऑपरेशन अंजाम दिए। उनमें मुफ्त दवाइयाँ और चश्मे भी तकसीम किए। इस मौके पर MLA कोपुला चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरपर्सन कोपुला डॉक्टर विजय, स्नेहलता, राधिका व दीगर ने शिरकत की। गरीब अफराद ने MLA संजय कुमार की फलाह खिदमत पर जज्बाती अंदाज में इजहार तशक्कुर किया। ఇవాళ కన్నా బీపీ ఉన్నదా ఇంట్లో బీపీ గోళీలు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు తిని తిండి పత్యం ఏం లేదు, ఉప్పు కారం తక్కువ తినదు, షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు తీయాలి తినకుండా, మిగతా అన్ని తినచ్చు. ఈ రకంగా అన్ని మందులు వాడాలి. మరిగా ముఖ్యంగా మీకు చెప్పేది ఏంటంటే నీళ్ళకెళ్ళి చేస్తున్నాం. మీరు రోజు చేసినప్పుడు మాకు ఉన్నోళ్ళు ఎక్కడికెళ్ళి అలా చిచ్చిపోతారు. ఇక్కడ తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది ఏమో లేని వాళ్ళు ఉంటారు. ఇప్పుడు ఈ అవర్ పోలేదు, లేని వాళ్ళు ఉంటారు. అవి మేము ఉచితంగానే చెప్తాం, ఎవరు తీసుకునేది లేదు. కొందరు మీ ఇళ్ళకి వచ్చి కారు పంపించాడు, ఇక మందులు పంపించడు అని పైసలు అడిగేటోళ్ళు కూడా దొరికిరు. అది ఉండదు, మనకి ఈయనే తీసుకొని నీటికి పంపుతానే పైసలు. నేను పంపాము, మా దవాఖానకి వెళ్ళి రెండోది ఈ కన్నుది పింఛన్లు ఇప్పిస్తాడు, ఇప్పించాడు నేనే ఇప్పిస్తాను, నీటికి వచ్చి వాడు ఇప్పే పైసలు వాళ్ళకి ఇవ్వదు. విన్నారా? వచ్చేది ఉంటే దానికి వస్తుంది. ఓల కన్ను పోలేదు కాబట్టి కళ్ళ దాని మీదకి రాదు. అందరికి కంటి చూపే వచ్చాయి, కన్ను పోతుంది. పోతేనే మొక్కులు అది వస్తే నాకు రేట్ అయితే కట్టేస్తుంది. చూపు ఉండాలి ముందుగా. విన్నారా? ఈ రకంగా నీళ్ళకని చెప్తున్నాం. ఇంటికాడ పత్యం చేయకుండా అందరూ కూడా సహకరిస్తున్నారు. ఆ దేవుని వల్ల రోజు మేము కూడా దేవుని మొక్కినాకనే వచ్చి ఆపరేషన్ చేస్తాం. విన్నా ఉదయాల కూడా ఇంటికాడ మొక్కిన మొక్కలు వీడికి వచ్చి ఇప్పుడు మొక్కే మీదకి వచ్చి అందరు మంచిగా సో మంచిగా ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు పెద్ద మనకి ఏ ప్రాబ్లం లేదు. ఎవరో ఒక్కొక్కరికైతే అది మాకు పుస్తకాలలోనే రాసి ఉంటుంది. కొన్ని రకాల బీమార్లు కొందరికి వస్తాయి, మన దవాఖానాలలో పోతారు. అంతే తప్ప ఇప్పటికి అన్నీ మంచిగానే. ఇవాళ కూడా అందరికీ మంచిగా ఉంది, అందరికీ సూపర్ వచ్చింది. కాంతాబాద్ ఎవరు బట్టపల్లి అవ్వకు మళ్ళీ అద్దం పెడతారు. ఆమెకు కూడా మొదటి తీసినాం. విన్నావా? శాంతబాబు కూడా వచ్చింది, ఆమె కూడా చూపెట్టి పెడతారు. విన్నావా? అందరికి అర్థం పెట్టి ఒక శాంతబాబుకి అర్థం పెట్టే కొద్దిగా కమ్జోర్ ఉంటే ఓసారి వడదు అర్థము నూరుకోకోవచ్చు. అది కూడా సూప్ వస్తుంది. అద్దాలు మీద అద్దాలు పెట్టుకోవాలి, లేకుండా మళ్ళీ అవకాశం ఉంటే పెడతాం. మీద అద్దాలు పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు నుంచే పంపిస్తారు పాయింట్, తొందరపడి పోకుండా అందరికి కూడా మంచిగా అయింది. మరిగా नीदरलैंड के रोटरडम में मुनक्कदा वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में तेलंगाना पुलिस ने 5 मेडल्स हासिल किए हैं। ये मुकाबले ओलंपिक तर्ज के मुकाबले होते हैं जिसमें फायर फाइटर्स, लॉ एनफोर्समेंट और ऑफिसर्स खिलाड़ियों के तौर पर हिस्सा लेते हैं। इन मुकाबलों में रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के DCP सिरिबाला ने एक सिल्वर मेडल, एक ब्रोंज, ARPC डी संजीव राव ने 2 ब्रोंज मेडल ताइक्वांडो में हासिल किया। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत IPS ने मेडल जीतने वाले अफसरान को मुबारकबाद पेश की। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED ने हफ्ते की शाम 100 करोड़ रुपए के मुबैना घोटाले में शामिल 2 रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स के क़यामगाह पर छापा मारा है। दिल्ली से आए मरकजी एजेंसी की टीम ने चिकोटी प्रवीण के सईदाबाद में वाक़े घर पर छापा मारा था। प्रवीण के अलावा तारनाका में विजयपुरी कॉलोनी में एजाज फारूक नामी एक दिगर कॉन्ट्रैक्टर के घर की तलाशी ली गई है। ED को शक है कि प्रवीण ने कुछ बिलों को फाइनल करने के लिए रिश्वत ली थी। हालांकि फारूक के मुलविस होने का अभी पता नहीं चल पाया है। तेलंगाना के जिला निर्मल के भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल के लैब टेक्नीशियंस की जानिब से एक मुस्लिम खातून के साथ जिनसी हरासानी का मामला गर्माता जा रहा है। इस ज्यादती के खिलाफ मुतासरा खातून के रिश्तेदारों ने हाथापाई की थी, जिसके बाद मुतासरा खातून के ही 4 रिश्तेदारों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में पेश कर दिया है। इन नौजवानों के अफराद खानदान पुलिस स्टेशन के सामने जज्बाती दिखाई दिए। उन्होंने पुलिस पर जुल्म करने और नाजायज़ बेकसूर बच्चों को गिरफ्तार करने का इल्ज़ाम आयद किया, जबकि एक खातून ने कहा कि उनका शोहर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेकअप करवाने ले गया था, ताहम उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। वहीं कुछ खवातीन ने बताया कि पुलिस सिर्फ तहकीकात के लिए बच्चों को पुलिस स्टेशन लाने की गुजारिश की थी, जिस पर खुद अफराद खानदान ने उनको
उनके बच्चों को पुलिस के हवाले किया था। ताहम सुबह जब ये लोग पुलिस स्टेशन में नौजवान लड़कों को वापस ले जाने के इंतजार में थे, तब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए इन नौजवानों को अदालती तहवील में दे दिया। बादशाह टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने मज़कूरा ख़वातीन से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस बेकसूरों को हरगिज़ गिरफ्तार नहीं कर रही है, बल्कि वीडियो में मौजूद हाथापाई करने वालों की निशानदेही करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना के IIIT बासर में तलबा ने एक मरतबा फिर नाक़िस ग़िज़ा को लेकर एहतजाज किया और नाश्ते का बायकाट किया। तलबा के एहतजाज के पेश नज़र MP स्वयं बापूराव की आमद की इत्तला के साथ ही किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतजामात किए गए थे और पुलिस ने BJP के लीडरों को हिरासत में भी ले लिया। मुश्तइल तलबा को पुरसुकून करने की इंचार्ज वाइस चांसलर ने कोशिश की और उनसे बात की, ताहम उसमें उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। शहर हैदराबाद की जुबली हिल्स पुलिस हफ्ते की शाम उस वक्त हैरत ज़दा रह गई जब शहर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने खुद 100 नंबर को डायल करते हुए नॉइस पॉल्यूशन यानी आवाज़ की आलूदगी की शिकायत की। कल रात तकरीबन 11 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को एक फ़ोन कॉल लैंडलाइन के नंबर से मौसूल हुआ, जिसमें इलाके में ज़ोर से म्यूज़िक बजाए जाने की शिकायत की गई, जिसके नतीजे में आवाम को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस कंट्रोल रूम ने इस शिकायत को फौरी तौर पर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन से रुजू किया। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में पुलिस ने संगमेश्वरा कॉलोनी में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी एडिशनल SP अनन्या ने शिरकत की। एडिशनल SP अनन्या ने लोगों को CC कैमरा, सेल फोन, चोरीशुदा गाड़ियों और दीगर नुकसानात के बारे में आगाह किया। इस प्रोग्राम के दौरान मुनासिब डॉक्यूमेंट्स न होने के सबब 40 गाड़ियां जब्त की गईं। इस प्रोग्राम में 2 CI, 7 SIs और 60 पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। गुलबर्गा की मशहूर डिश मामापुरी का जायका अब पुराने शहर हैदराबाद में भी दस्तयाब रहेगा। शेख एजाज और शेख शोएब अली ने पुराने शहर हैदराबाद के इलाके शाह अली बंडा असरा हॉस्पिटल के सामने गुलबर्गा मामापुरी एंड स्नैक्स के तीसरे स्टॉल का आगाज़ किया है। स्टॉल के मालिकीन शेख एजाज और शेख शोएब अली ने अपने वालिदैन के हाथों स्टॉल का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर मुनक़दा इफ्तिताही तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी याक़ूतपुरा MLA अहमद पाशा क़ादरी, मेहमानाने एज़ाज़ी घांसी बाज़ार कारपोरेटर मोहम्मद गौस, शाह अली बंडा कारपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र, पत्थरगट्टी कारपोरेटर सैयद सोहेल क़ादरी, मजलिस के क़ायदीन डॉक्टर इम्तियाज़ खान और ज़फ़र पाशा ने शिरकत की। बादशाह MLA अहमद पाशा क़ादरी ने दुआ की। जितने भी लोग कारोबारी लोग हैं, परवरदिगार कारोबार में बरकत अता फरमाइए, तरक्की अता फरमाइए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिए इनको और तमाम लोगों की हिफाजत फरमाइए। महलूक बीमारी का खात्मा कीजिए, सबको तंदुरुस्ती अता फरमाइए। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते में अहले बैत के वास्ते से गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार गरीब नवाज के ज़रिए से हमारी जुमला दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। इस कारोबार में तरक्की पर बरकत अता फरमाइए। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वेलकम टू गुलबर्गाज़ मामापुरी। मेरा नाम एजाज़ अली है, मेरे छोटे भाई का नाम शोएब, और हम लोग यहाँ पे तीसरा ब्रांच ओपन कर रहे हैं हैदराबाद में पिस्ता हाउस के पास। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 ब्रांचेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, टोली चौकी और मेहदीपट्टनम पे। ये तीसरा ब्रांच ओपन करे क्योंकि हाई डिमांड था, मैं बोल सकता हूँ हाई डिमांड था। यहाँ से ओल्ड सिटी से जितने भी कस्टमर्स आते थे बोलते थे भाई बहुत लंबा हो रहा, हमारे को यहाँ तक होना है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी गुलबर्गा से 200-250 किलोमीटर दूर आके यहाँ पे पूरी सर्व कर रहे हैं।
हमारा मटेरियल तकरीबन वहीं से आता और ऑथेंटिक आइटम है। आप आइए इंशाल्लाह यहाँ पे टेस्ट करिए, टेस्ट करके लेके जाइए, मुतमईन होके लेके जाइए। मैं तो बोलूँगा हमारी चीज़ें अच्छी है, सेल्समैन तो जो भी है अच्छी है अपनी बोल के ही बेचेगा। आप आके ऑथेंटिक आइटम है टेस्ट करके लेके जाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज गुलबर्गास मामा पूरी एंड स्नैक्स की इफ्तिताह अमल में आई, जिसके मेहमान खुसूसी जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, जनाब अहमद पाशा खादरी साहब, जनाब गौस साहब कॉरपोरेटर हंसी बाज़ार, जनाब मुजफ़्फ़र साहब कॉरपोरेटर, जनाब महमूद सोहेल खादरी साहब कॉरपोरेटर, डॉक्टर इम्तियाज़ खान साहब और जो है जनाब ज़की अंसारी साहब, जनाब साहिल अकबर साहब इंचार्ज गांची बाज़ार समझिए आप आगे। असल इफ्तिताह जो है इनके वालिद वालदा के हाथ से इनाग्रेशन अमल में आया। ये तो मेहमान खुसूसी थे, आए हैं, कुछ लोग आने वाले हैं इंशाल्लाह, उनका भी जो है हम इंतज़ार कर रहे हैं, गुलपोशी करेंगे इंशाल्लाह। क्या लगता था मतलब यहाँ पर वही टेस्ट रहेगा जिस तरह से अब आपने तारीफ हो रही है? जी जी बिल्कुल उसी तरह का होगा। नहीं, ये जो है हमारे साहब, ये तीसरी इनाग्रेशन का मतलब ही ये होता है कि जो अगर पहला सक्सेस हुआ, दूसरा सक्सेस हुआ तो लोग जो है तीसरा कदम आगे बढ़ाते हैं। पहला इनका जो है टुली चौकी में ब्रांच अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। सेकेंडरी जो है मेहदीपट्टनम पे कुछ अब इशू की तरफ से, एक रोड वेंडिंग की तरफ से वो दुकान बंद है, मगर ऑनलाइन ऑर्डर्स तकरीबन जा रहे हैं वहाँ से, टेक अवे का जैसा माहौल है वहाँ पर लेके जा रहे हैं। और ये तीसरा पिस्टा हाउस के बाजू खुले हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है, जायका है और जायके के शौकीन आते हैं, खाते हैं, लेके जाते हैं। जी अब बिल्कुल असरा हॉस्पिटल के सामने पिस्टा हाउस के बाजू ये दुकान है, गुलबर्गास मामा पूरी इसके नाम पे। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान को मिला 5वां मेडल। पहला गोल्ड दिलाने वाली मीराबाई चानू को के कविता ने दी मुबारकबाद। नौजवान नस्ल के लिए बताया इंस्पिरेशन। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे से मजलिस के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की मुलाकात। औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम तब्दील करने को बताया गैर आईनी फैसला। तेलंगाना बीजेपी के सरकारी तर्जुमान एनवी सुभाष ने कांग्रेस पर की तनकीद। मुख्तलिफ रिश्वतखोरी में कांग्रेस लीडरों के मुलविस होने का लगाया इल्जाम। तेलंगाना में अगले 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश की पेश क़यासी। रियासत में मामूल से ज्यादा बारिश, मजीद मूसलाधार बारिश से मच सकती है बड़ी तबाही। हैदराबाद में ईडी की कार्रवाई। 2 रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों पर मारे गए छापे। 100 करोड़ रुपए के मुबैना घोटाले की जांच कर रही है ईडी की टीम। और तेलंगाना के जिला निर्मल के भैंसा में पुलिस स्टेशन के सामने मुस्लिम खवातीन का धरना। खातून के साथ जिनसी ज्यादती के मामले में हाथापाई करने वाले नौजवानों को रिहा करने का किया मुतालबा। न्यूज बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PPN चैनल। मुबारक होगा अब हर रिश्ता जब आपके संग होगा आपका भरोसेमंद फरिश्ता। तेलंगाना के सबसे भरोसेमंद मैट्रिमोनियल मुबारकरिश्ते.com से जुड़े और अपनी पसंदीदा प्रोफाइल को चुने। एक भरोसेमंद मशवरे से होगा हर लम्हा खुशियों से भरा। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। कॉल 8125400900 या ऐप डाउनलोड करें।